Pregnant or planning? Get holistic support with 9 and Beyond, your trusted pregnancy companion. अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप कहाँ से एक अच्छा हैप्पी बेबी डिलीवर कर पाओगे? अंदर से यू शुड रियली वांट इट. यू शुड नॉट फील प्रेशराइज के अच्छा मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, पति कह रहा है करना चाहिए, बायोलॉजिकल क्लॉक है. क्या आप इसमें रेडी हैं? चाहे हम जितना भी बोलें कि हमारा पति बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हमारे साथ सपोर्टिव है, जो फीलिंग्स होंगी इन योर प्रेगनेंसी, तकलीफें होंगी, अच्छे बुरा जैसा आप फील करोगे वो आप ही फील करने वाले हो. बच्चे को इनिशियली जो कंफर्ट मिलता है क्योंकि वो आपके वूम में है, उसने आपकी हार्ट बीट सुनी है, उसको कंफर्ट आपके हार्ट बीट से ही है. इफ यू आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी, यू विल डिलीवर अ स्ट्रेसफुल बेबी. बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे बच्चा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है. आजकल पेरेंट्स एक्सपेंसिव टॉयज की तरफ भाग रहे हैं. गोदी में मत लो बार बार, आदत पड़ जाएगी. बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और फिर बोलेंगे 13-14 साल के बच्चे के साथ मेरा तो बॉन्ड ही नहीं है. तो कहीं तो आप गलत गए हो. जब बच्चा न्यू बॉर्न है, जब वो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है अपनी हर जरूरत के लिए, क्या आप उसकी जरूरत को एक्नॉलेज कर रहे हो? एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करिए. बच्चा रो रहा है, उसको आप गोदी में उठाइए, एटलीस्ट उसको पुचकारिए, एटलीस्ट उसको वो फीलिंग दीजिए कि मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ, आई एम देयर फॉर यू. Hello and namaste. This is once again your friend and guide from 9 and Beyond. I am sure now I can call your very own holistic pregnancy app based on Garbh Sanskar, which is combining the wisdom of our ancient Vedic wisdom basically with modern sciences, with the aim and ambition to bring into this world human beings with better quality as human values and as promised, and calling ourselves 9 and Beyond. Like we said, Hamara 9 and Beyond is not just confined to the stage of pregnancy. It starts much earlier, goes beyond, and for that reason, we try to cover every aspect from our side which will help you create better babies as better human beings, which you will be proud of tomorrow and the nation will be proud of. So in this endeavor, today we have with us a very esteemed guest, Namrata Goyal ji, who is basically an educationist. And it is such a pleasure to have her here today. जो मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आप भी रियलाइज करेंगे कि आज का पॉडकास्ट कितना प्रेशियस है. Thank you, Namrata ji, for being here. We are really honored and humbled with your presence here. Thank you so much. Because after talking to you, I am very confident कि आज हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. I'm so happy to be here. It's completely a privilege. Thank you so much for having me over. I'm really excited. Thank you. Thank you. मैं बार बार कहती हूँ कि पेरेंटहुड ये जर्नी जो है ये एक भक्ति है और इसको एक शक्ति चाहिए. आपकी इसी शक्ति का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी इसी शक्ति को वी वांट टू गिव इट विंग्स ताकि आप लोग अपनी जर्नी को बहुत स्मूथली और अच्छे से निभा सके. एंड लाइक आई सेड, इन टुडेज टाइम, लेट्स से इट इज चैलेंजिंग, राइट? करियर में हर स्टेज ऑफ लाइफ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन है, अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हैं जो क्रिएट सो मच कंफ्यूजन, राइट? पहले अपॉर्चुनिटीज कम होती थी, चॉइसेस इजीली बन जाती थी. आज जितनी अपॉर्चुनिटीज उतना कंफ्यूजन, उतने चैलेंजेस. सो व्हाट वी नीड इज स्ट्रॉन्ग, resilient human beings who are not only intellectually strong, they are emotionally also strong. और उसको बनाने के लिए आई थिंक आज नम्रता जी हमको हेल्प करने वाली हैं. सो टू फर्स्ट लेट मी गिव हर इंट्रोडक्शन. शी इज बेसिकली a postgraduate in management studies, yes, who basically then went on to a post-graduation in education from Bath University in UK. I also an alumni of summer program from Harvard School of Education, USA, and is basically empowered herself as a certified concept-based education
That is, she prepares the curriculums and trains in this field. तो आप सोच सकते हैं कि इनकी जो कहाँ से शुरू हुई and कहाँ पे आई. You know, when I was talking to her, she said, I started at the top. Teaching management students realize it has to start at the bottom. जैसे हम कहते हैं कर्म संस्कार में, education यहाँ पे शुरू होती है. And that's why she brought her passion to creating good human beings by devoting her life to being an educationist, creating the programs which helps the school give better education to children. और आपको मालूम है इनकी education का, I'm going to read it out. Okay, what is it that she aims for? So I don't want to miss this. Her program helps each student to develop socially as well as academically, nurturing resilient explorers, confident learners, and emphatic individuals, which is so important in today's time, so that they successfully advance into this world and create a space for themselves. She is an accomplished teacher's trainer. She is an accomplished, she has given TED Talks and other prestigious platforms also. She has articles in education magazines globally, nationally. Least said the better. And of course, she is the founder of this amazing organization called Early Wonders, where, believe it or not, she is in the last 15 years dedicating her life to the field of education, is creating wonders by creating these wonderful children who are growing up into strong individuals. So today we will try to impart as much knowledge as possible on this issue, because agar humko aaj, like we say, our children are our mirrors, right? अगर हमें emotionally, intellectually strong बच्चे चाहिए, तो हमें भी तो वही होना है ना पहले. So let us start today's conversation with how important it is for parents before they conceive to take care of their emotional and physical health, and why. I think this is a very, very valid question, and it's extremely important to give it a lot of thought. If I look back maybe 25 years, when I began my journey to plan to be a mom, I was, like you rightly said, I was an MBA. I was working for the banking industry. Right. And, we had targets. We were working very hard. I was a very lean person, so me and my husband said, chalo, now it's time to start a family. वो एक नेचुरल सी होती है कि आप अपने सामने अपने फ्रेंड्स को कंसीव करते देखते हो, बच्चे होते हुए देखते हो, एंड वो एक ममता जागने लग जाती है कि मुझे भी एक ऐसा प्यारा सा बच्चा चाहिए, लेट्स प्लान इट. बट हम वो रियलाइज नहीं करते हैं कि वो इतना सिंपल सा डिसीजन नहीं है. बिल्कुल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि हम एक नए जीव को हमारी लाइफ में ला रहे हैं, हमारे घर में ला रहे हैं, और उसका हम पे, हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है. जो हम इनिशियली उस बात को इतना ना तो एम्फेसिस देते हैं, ना हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं. मुझे लगता है जब मैं अपने आप को देखती हूँ 25 साल पहले की नम्रता, तो मुझे याद है कि हम दोनों ने ये डिसीजन लिया और वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ऑफ कोर्स आई वाज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली. माय इन-लॉज वर विद मी, एंड माय फादर इन लॉ इज वेरी फॉन्ड ऑफ छोटे बच्चे. तो हमेशा मुझे मिलते थे और कहते थे, चलो अभी कर लो, अभी 2 साल हो गई शादी को, तुम अपने पति को काफी टाइम से जानती भी हो, तो अभी तो कंफर्ट है, तो वो एक थोड़ा सा माहौल भी ऐसा था कि चलो छोटे बच्चे घर में चाहिए. राइट. तो उस वक्त जैसे मैंने कहा, इतने नादान होते हैं हमें ये बात समझ नहीं आती कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. जब हम वो बच्चा घर में लाएंगे तो हमारे डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे. ऑफ कोर्स हमने सोचा कि चलो पहले लेट्स गो मीट अ गायनेक, दैट्स स्टेप नंबर 1. तो हम डॉक्टर के पास गए और उसने पहले तो मेरा वेट चेक किया. शी सेड, भाई आपका तो वेट बहुत कम है, आप यू नीड टू फर्स्ट गेट योर बॉडी स्ट्रॉन्ग. और उस वक्त मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि बॉडी स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है. मैं जिम जाती हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, आप मुझे बॉक्स करने को बोलो, आई कैन किक बॉक्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि आई हैव टू गेट माय इंटरनल बॉडी स्ट्रॉन्ग. I have to become mentally strong and I also have to become physically strong. क्योंकि अगर मेरा अंदर से बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी तो मेरा कंसीविंग
and the chances of conceiving, chances of maintaining or having that baby for full 9 months, Yeah. my delivery and my pregnancy going normal बिल्कुल. is not that easy. Right. हमें लगता है कि आए दिन बच्चे होते रहते हैं, इतना तो सिंपल सिचुएशन है, सबका तो होता है, व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट. बट ऑनेस्टली हर एक चीज को इतना परफेक्ट होना पड़ता है फॉर अ बेबी टू बी बोर्न द राइट वे. Absolutely. एंड व्हेन यू गेट इनटू द साइंस ऑफ इट यू रियलाइज कि इतनी सारे स्टार्स को मैच करने पड़ते हैं कि सारी चीजें एक तरीके से अलाइन हो फॉर यू टू हैव अ नॉर्मल हेल्दी बेबी बॉर्न. Absolutely. एंड सो आई फील कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. जो कपल प्लान कर रहा है दे शुड एक्चुअली थिंक अबाउट व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे नीड टू टेक फर्स्ट बिफोर दे जंप इनटू इट. सो डू अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग अबाउट इट. आजकल इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है. आप गूगल को कोई भी क्वेश्चन पूछो वो आपको इतने सारे आंसर्स दे देता है. Right. देयर आर लॉट ऑफ लर्नड पीपल अराउंड यू. Honestly, go back to your roots, go back to asking your parents. Because, I always tell a lot of my parents who come to my preschool also, कि at the end of the day, आप तो ठीक ठाक ही हो Yeah. और आपके पेरेंट्स ने आपको काफी अच्छे से bring up किया है. Right. So there must be something right that they've done. You don't have to be so critical about everything that they have done. Right. So there's no harm in even taking their advice. Whether they're in the same city या वो बाहर रहते हैं, उनसे पूछिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी जो जर्नी रही है उससे अगर आप सीखें तो आप भी वो मिस्टेक्स या जो उनके सजेशंस हो उनको आप यू कैन कंसिडर देम एंड वो आपको हेल्प करेगा टू मेक द राइट डिसीजन फॉरवर्ड. सो आई फील वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सोचना चाहिए. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील कि दो बोथ पेरेंट्स टुडे आज के ज़माने में फादर एंड मदर दोनों बहुत हैंड इन हैंड हैं. वो सपोर्ट है. मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि हमारे टाइम पे पापा इतने बिजी होते थे काम में, उन्होंने कभी इन सब चीज़ों में इतना ध्यान नहीं दिया Yeah. जैसे आज के ज़माने के हस्बैंड्स देते हैं. बिल्कुल. तो वो एक फ़ायदा आई सी कि आज के ज़माने में है कि लड़कियां और बॉयज़ दोनों दोनों साथ में पेरेंटहुड की तरफ जाए. Yeah, because they're working also. Both They are career both are people, working. so parenthood also. Correct. They say we are pregnant. It's Correct. no more a woman is Correct. pregnant. Correct. Yeah. They are sharing the responsibility. बिल्कुल. They are doing everything together. But at the end of the day, कुदरत ऐसा है और भगवान ने ऐसा डिसाइड किया है कि एक औरत ही बच्चे को कंसीव करती है. Right. सो चाहे हम जितना भी बोलें कि एक हमारा पति बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हमारे साथ सपोर्टिव है, जो फीलिंग्स होंगी इन योर प्रेगनेंसी, जो तकलीफें होंगी, जो अच्छे बुरा जैसा आप फील करोगे वो आप ही फील करने वाले हो. सो आई फील कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादातर एक माँ के ऊपर बायोलॉजिकली है. Right. एक कुदरत ने ऐसा बनाया है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ अपनी बॉडी को, अपने शरीर को इस चीज़ के लिए रेडी करे, अपने अंदर एक ताकत लाए, एंड दैट इज बाय नॉट ओनली ईटिंग वेल, सही तरीके से इनफ अमाउंट ऑफ नींद, सोना ज़रूरी है, आपको खुश रहना ज़रूरी है. आई ऑलवेज बिलीव ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस मेंटल हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट. Right. आजकल इट्स अ वेरी गुड थिंग कि कितने सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो आप कहाँ से एक अच्छा हैप्पी बेबी को डिलीवर कर पाओगे. Right. तो अपने अंदर से खुश होना, आपको आपके अंदर से यू शुड रियली वांट इट. यू शुड नॉट फील प्रेशराइज के अच्छा मम्मी बोल रही हैं, पापा बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक है, पति कह रहा है करना चाहिए. क्या आप इसमें रेडी हैं? क्या आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि 7th मंथ 8th मंथ में जब आपको टर्न होना मुश्किल होगा या आपका ब्लैडर फुल होगा और आपको कंट्रोल करने में इशू होगा, ये सारी तकलीफें आपको ही आनी है. बिल्कुल. डिलीवरी के वक्त भी शायद पति आपका हाथ थामे, लेकिन वो दर्द तो आपको उठाना है. बिल्कुल. और आगे चल के भी बच्चे को इनिशियली जो कंफर्ट मिलता है, क्योंकि वो आपके वूम में है, उसने आपकी हार्ट बीट सुनी है, Right. उसको कंफर्ट आपके हार्ट बीट से ही है. तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रख के सोच के चलना है कि यस, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है. अगर आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो बिल्कुल भी आपको नहीं कोशिश करनी चाहिए. Right. पर सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ आपको भी अपनी तरफ से एक थोड़ा सा गियर अप होना चाहिए. क्योंकि कई बार मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ और कई बार माएँ आके बोलती हैं कि हमने नहीं सोचा था कि इतना मुश्किल होगा. हमने नहीं हमने उस वक्त ऐसा नहीं सोचा था. तो
एक थोड़ा सा टाइम लेके उसको सोचना, उस पर ध्यान देना जरूरी है मेरी तरफ In से। terms of, I think Mushkil is like that commitment. Hmm. It's 100% commitment journey, which requires every minute of your day. Even if you're a career person, am I right? The planning Absolutely. has to be such that your child is prioritized, taken care of, so that वहाँ पे कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो वो कमिटमेंट 100% होना, और उसके लिए इमोशनली लाइक यू सेड एंड मेंटली स्ट्रांग होना, as much support as you may have, but from within, I think is very important. टोटली। हाँ जी, right? राइट। So आपकी नज़र में how should these parents see, for example आपने बोला, अब जैसे हर घर का एक belief system होता है, हर कपल का कुछ स्ट्रेस लेवल होगा, कोई लाइफस्टाइल चॉइसेस होंगी. Now these are the things basically we understand is going to create a atmosphere in which this child is going to be raised. So what do you have to say कि ये सब चीज़ों का correction before conception and how to go about it? You think this is important, not important? How should it be done? Right. See, I think it's, I always believe कि it takes a village to bring up a child. Right. आप अकेले इस बच्चे को इस दुनिया में लाके बड़ा नहीं कर सकते, और इसीलिए मैंने ये बात कही कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, कौन है, Right. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या सिर्फ आप और आपके पति इसको बड़ा करने वाले? अगर आप दोनों काम करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब बच्चा छोटा होगा, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाद आपको काम पे जाना होगा। आर यू लुकिंग एट देन अ डे केयर सर्विस? बिकॉज टुडे देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। बिल्कुल। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो उसका फिर डायनामिक्स ही अलग हो जाता है। Right. तो आपके पास, आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, एक वो क्वेश्चन आता है। और उसके दोनों चीज़ों के प्लस एंड माइनस है। न्यूक्लियर फैमिली में ये है कि आपके पास सपोर्ट ज़्यादा नहीं होती है, आप रिलाई करते हो ऑन नैनीज एंड सपोर्ट स्टाफ, एंड दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर दैट वी कैन गिव डिटेल्स ऑन अबाउट. And then, of course, if you have the advantage, I would say, of living with parents, then that is a perfect situation, I would say, today, in today's day and age. Right. क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको भी बड़ा किया है, उनके एक कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं। हो सकता है कि आपके बिलीफ सिस्टम्स उनके साथ मैच करे ना करे, पर एक वो एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग अगर आप शुरू से रखें Yeah. तो बच्चे के आने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है। आजकल की नई जनरेशन को थोड़ा पेशेंस, थोड़ा टॉलरेंस रखने की भी ज़रूरत है कि आपको भी ये सोचना है, अगर आप किसी से मदद ले रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको उनकी भी सुननी है। Absolutely. कई बार होता है, अभी हाल ही में एक पेरेंट मेरे पास वर्किंग पेरेंट्स हैं दोनों, एंड दोनों बहुत अच्छे कामयाब पेरेंट्स हैं, और सारा दिन जो बच्चा है वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। और ग्रैंड मदर थोड़ी बिहेवियरल इश्यूज थी जो हम करेक्ट कर रहे थे स्कूल में, और हमने ग्रैंड पेरेंट आई पिकअप के लिए, तो हमने कहा देखिए ऐसा हुआ है, घर पे भी आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर बच्चा ऐसे करता है तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप बच्चे को समझा सकें और बच्चा ये करना बंद करे। और फिर ग्रैंड पेरेंट ने आके बोला कि भाई हमें तो बोला गया है कि हम कुछ नहीं कह सकते बच्चे को, जो जैसे माता पिता कहते हैं हमें वो ही फॉलो करना है। बच्चे को हम ज़ोर से कुछ बोल नहीं सकते, बच्चे को हम करेक्ट नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो उसका एक स्केड्यूल उसकी मम्मी ने बनाया है, उसी हिसाब से हम उसे फॉलो करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। Yeah. क्योंकि अगर आप किसी के पास अपना बच्चा छोड़ रहे हो तो आप उस पर थोड़ा सा रिस्पेक्ट और थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर रखिए। अगर आप उनको ट्रस्ट नहीं करोगे तो हाउ विल दे बी एबल टू गिव देयर 100%? Yeah. और एट द एंड ऑफ द डे आपकी जान को वो अपने आप पास संभाल रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, Absolutely. नर्चर कर रहे हैं जब आप नहीं कर पा रहे हो। Which is the most important. विच इज That's सच एन actually- इम्पोर्टेंट थिंग। Yeah, yeah. बच्चे को सिवाय प्यार के और एक फिजिकल टच के, ऑनेस्टली छोटा बच्चा जो 0 to 2 years है उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको ना महंगे टॉयज चाहिए, ना महंगे कपड़े चाहिए। उसे सिर्फ आपका प्यार, आपका अटेंशन और आपका वार्मथ चाहिए। और अगर आप वो नहीं दे पा रहे हैं और आपकी मदर या आपकी हस्बैंड की मदर वो दे पा रही हैं, तो उसका आपको एक्चुअली ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको उनको रिस्पेक्ट देना भी बहुत ज़रूरी है।
एब्सोल्युटली। या मुझे याद है एक बार मेरी फर्स्ट बॉर्न जब पैदा हुई थी और बहुत छोटी सी थी, हम लोग घर रेनोवेट कर रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड वी वर आउट एंड कभी कभी सिक्स सेंस भी होता है। मेरे हस्बैंड को फील हुआ कि अरे 1.5-2 घंटा हो गया, शी वॉज ऑन ब्रेस्ट फीड। एक बार कॉल करके मम्मा से पूछते हैं कि इज शी ओके। हमने उनकी मम्मा के पास बिकॉज वी आर इन जॉइंट फैमिली, मम्मा के पास बेबी को छोड़ा था। एंड आई सेड नहीं, मैं नहीं कॉल करूंगी। एंड से तुम्हें नहीं फिक्र? आई सेड पर वो आपकी माँ है, उन्होंने आपको पाला है, उन्होंने आपको बड़ा किया है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि कुछ भी होगा शी विल टेक केयर। और अगर उनको मेरी ज़रूरत हुई और अगर उनको लगा कि बच्चे को दूध की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है जो वो नहीं मैनेज कर पाएंगी, वो मुझे कॉल करेंगी एंड आई विल वेट फॉर दैट कॉल, बट मैं नहीं कॉल करूंगी। एंड ही वॉज शॉक्ड। उनको कई बार इवन ओवर द इयर्स ऐसे फीलिंग हुई है कि अच्छा बच्चों को मेरी मम्मी के या उनकी मम्मी के साथ छोड़ा है कि एक कॉल कर लो, एक पता कर लो। एंड आई एम लाइक नहीं, मैं वैसा नहीं करूँगी बिकॉज आई बिलीव इट इज़ सो रॉन्ग। आपने एक ट्रस्ट फैक्टर के हिसाब से, वो मेरी माँ है, मैं उन पे पूरा भरोसा और विश्वास करती हूँ, उन्होंने मुझे बड़ा किया है, आपको बड़ा किया है। देर इज़ जस्ट नो रीज़न फॉर मी टू कॉल। एंड उससे क्या होता है, वो मैं अपने आप को उस जगह में रख के सोचती हूँ कि कल अगर मेरी बेटी अपना बच्चा मेरे पास छोड़े और बार बार कॉल करे, आपने ये किया, आपने खिलाया, आपने पिलाया, आपने सुलाया, आपने वो किया कि नहीं किया, तो फिर इट फील्स लाइक कि कहाँ है वो ट्रस्ट, कहाँ है? मुझे वो इंडिपेंडेंस नहीं है टू डिसाइड कि मैं किस तरीके से इस बच्चे को नर्चर करूँ। And that, like you said, trust and respect. So when I mean, जब आपने छोड़ा है वहां पे, मतलब इतना भरोसा था, तो फिर इतना क्यों, उतना क्यों नहीं? Because the moment you show respect, obviously the person who's giving in so much at that point of time, I think it's so important to let them know that they're valued. Absolutely. Right. Absolutely. And you should have gratitude and you should be grateful because there are so many people who don't have that choice. Absolutely. इतने सारे हैं पेरेंट्स जो मेरे स्कूल में आते हैं, जिनके माँ बाप दिल्ली में रहते हैं या पूना में रहते हैं या बैंगलोर में लिव करते हैं, एंड दे डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड दे फील इट कि काश हमारे पेरेंट्स होते पास, बच्चों को देख पाते। कई पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही सेकंड बच्चा कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं है। और आप इतने लकी हो कि आपके पास वो सपोर्ट है, तो उसको आप वैल्यू करिए, उन्हें वो आप रिस्पेक्ट दीजिए, दर्जा दीजिए। और उसके लिए अगर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, कुछ चीजों को गिव अप भी करना पड़े, आई थिंक इट्स अ विन विन। It's worth it. It's worth it. It's a win-win. Absolutely. It's so nice to hear that, I think it's a very sound advice for the generation like today, that it's such a give and take, है ना? अगर उनका एक belief system है, आपका एक belief system है, you can talk about it, discuss. जरूरी नहीं है कि उनका हर belief system 100% था या आपका हर belief system 100% है. Take the best from both and look at the opportunity the child has in the third belief system, which will be probably greater than these two. Absolutely. It'll be the best of both. Absolutely right, and that's a beautiful. And also it's so beautiful that the child is growing up in a family where it's not only you who's a love giver or a caretaker. There are so many other people who are giving that child love and care. Absolutely. And there are so many advantages of being in a joint family because children learn so much. So much, because with every human interaction that you have as even a human being, whether you're a child or an adult, you're always learning something out of them. Today, you and me also having this interaction is helping me learn something new and helping you learn something. Absolutely. And it's exactly the same for a newborn baby. For a little one who can experience, they learn कि अच्छा ये यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ से मिल जाएगा, वो नटखट, things that happen, बच्चे की नोक-झोंक अलग लोगों के साथ, अलग तरीकों के साथ, बच्चे वो समझने लग जाते हैं how to negotiate. Growing up, these are your decision making skills, these are your 21st century skills जिसकी आप बात करते हो, that you need to be a good negotiator. आप वो बचपन से ही सीख रहे हो क्योंकि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो, आप अपने चाचा मासी सबके साथ इन्वॉल्व हो, तो आपको ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो कि हर इंसान का टेम्परामेंट अलग है, उनके तरीके अलग हैं, उनके वेज ऑफ टॉकिंग, वेज ऑफ बिहेविंग अलग हैं। तो आप अपने आप को किस तरीके से उनकी तरफ से अपना
करा रहे हो काम Absolutely. is a And I skill think that you are babies learning. have this knack of making everybody turn around their little finger. Absolutely. Which is like, you're right, that they are learning to negotiate right there and be successful. So that's there are a lot of that's a advantages. great Yes. preparation skill in the outside world, like no doubt about it. And obviously, like you said, like belief system is one, then the lifestyle choices and stuff like that. How about that? See, I think it's very important for you to keep yourself happy. अगर आपको क्योंकि आजकल की लड़कियां और आजकल के जो मेन भी हैं, मतलब लड़के लड़कियां दोनों, हम लोग सब एक बहुत ही हाई स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, चाहे हम उन्हें माने या ना माने, स्पेशली अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, क्योंकि आजकल औरतों को भी काम करना है, मर्द तो वैसे भी पहले काम कर ही रहे थे, तो एक स्ट्रेस फैक्टर फैमिली में बढ़ गया है कि प्रेशर्स है काम के, घर भी देखना है, बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके पास, अगर आपके पास ग्रोन अप पेरेंट्स हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इन हो जाती हैं। आई फील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी खुशी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए, क्योंकि अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे, आप किसी को और घर में खुश नहीं रख सकते, चाहे वो आपके पति हों, चाहे आपके वो इन लॉज हों, चाहे वो आपका बच्चा हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक इम्पोर्टेंस दें, एक टाइम दें जहाँ दिन में आप अपना जो आपको करना है, जो आपको अपने दिल से अपने लिए करना है, वो आप करें, चाहे उसके लिए आपको 10 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, 2 घंटे मिले, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हर इंसान को वो अपने लिए सोचना है कि आपके लिए क्या वर्कआउट करता है। मैं कई बार बहुत लोगों से ये बात करती हूँ, और कई लड़कियां आती हैं जो कहती हैं स्पेशली आफ्टर डिलीवरीज कि हमें वेट लूज करना है, टाइम नहीं मिलता, जिम जाना है, जिम ही जाना है। डोंट ट्राई टू गेट द परफेक्ट सिचुएशन इन, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक परफेक्ट सिनेरियो हो, पर जो आपके लिए इजी हो टू अडेप्ट, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, कंसिस्टेंसी मैं कहती हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, अगर आपको वेट लूज करना है और आपके पास जिम जाने का वक्त नहीं है, पर आप नीचे जाके आधा घंटा वॉक कर सकते हो रोज, तो आप रोज वॉक करें। राइट, दिन में अगर आप 4 हफ्तों में एक ही बार जिम जाओगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना। बिल्कुल। तो एक चीज जरूरी है कि हमें ये समझना है कि हमें हमारी खुशी को अहमियत देना है, और वो खुशी हमें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, उसे सोचना है, और उसे हम कंसिस्टेंटली कैसे अपने लिए रख सकते हैं, चला सकते हैं, वो ज़रूरी है। और मुझे लगता है आजकल पार्टनर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, बहुत ही समझदार है, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड्स हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टू देम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी बहुत कुछ चेंजेस के साथ गुजर रही है। तो उस वक्त पे आपके हार्मोनल्स भी ऊपर नीचे हैं, हार्मोन्स नए हार्मोन्स आर एट अ हायर पीक, कुछ हार्मोन्स हैं जो आर एट अ लो, सो इतनी सारी हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं आपको। कई लोग लड़कियों को प्रेगनेंसीज में वॉमिटिंग होती है, या डिप्रेशंस भी होते हैं, थोड़ा दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है कि पहले आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप खुद इसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरे साथ हो रहा है, आप किसी दूसरे को इसमें पार्टनर नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इसे एक्सेप्ट करें, अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, और फिर इसको समझें कि इसको हम कैसे एड्रेस करें। चलो, अगर हम हर रोज़ आधे घंटे वॉक के लिए जाते हैं, चाहे अकेले विद पार्टनर, वॉट एवर इट मे बी, शायद काम के बाद, डिनर के बाद आप एक हाफ एन आवर वॉक के लिए चले जाए, तो आपको भी वो एक थोड़ा डाउन टाइम मिल जाता है, राइट, टू फील yourself back to normal, राइट, to make yourself feel happy again. तो आई थिंक कि एक गर्भवती औरत के लिए खुश हो रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो खुशी आप कैसे लाएं, बहुत सारी तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि आप एक शॉर्ट वॉक के लिए जा सकते हैं, आउटसाइड ग्रीनरी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट सनलाइट गिव्स अस एनर्जी। मैं अपने पेरेंट्स को भी कई बार ये बोलती हूँ कि कई पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं अरे बच्चे को बाहर धूप में मत खेलने देना, काला हो जाएगा, एंड आई एम लाइक, आपने पिक्चर जादू देखी थी? उसमें उसको एनर्जी कहाँ से मिलती थी? आजकल वही डॉक्टर अगर बोले विटामिन D3 डेफिशिएंसी, तो आप समझेंगे कि हाँ, धूप सेकना जरूरी है, पर आपका जो छोटा बच्चा है उसे धूप सेकना भी जरूरी है। बिल्कुल, वो तो शुरुआत है,
सो यू नो सर्टेन नेचुरल थिंग्स लाइक धूप है, आप बाहर ग्रीनरी के अराउंड वॉक करें, ये चीजें आपको खुशी भी देती हैं इफ यू फोकस ऑन इट, इफ यू लुक एट इट, इफ यू अप्रिशिएट इट। तो मे बी दैट। और आजकल इवन यू नो प्रीनेटल योगा बहुत इन है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन घर पे भी आते हैं। अगर यहाँ आप कोई क्लास ऐसा ज्वाइन कर ले जहाँ पे आपको वो यू नो मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, you know, breathing techniques that calms you down, that relaxes your mind, focusing, and आजकल बहुत beautiful yoga sessions है जहाँ they connect you with your baby Right. as well while you're pregnant. Absolutely. Yeah. You know, so you know, bonding with your child while your child is in your womb, I think is so important. Absolutely. You know, talking to your baby, feeling that excitement from the day the baby has come into your womb is very important for a pregnant woman to realize and to experience. And अगर आप अपने पार्टनर को शुरू से इन्वॉल्व करेंगे इन योर प्रेगनेंसी, ट्रस्ट मी, आपके पति आपके साथ हैंड इन ग्लव रहेंगे। बिल्कुल। अगर आप शुरू से उनके साथ यू नो वो कनेक्शन रखेंगी कि अच्छा अभी बच्चे में ये डेवलपमेंट है, क्योंकि शायद आप पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ रहे हैं उस बारे में, या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, उनके साथ शेयर करिए। द फर्स्ट किक, द फर्स्ट यू नो फील व्हेन द बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है वूम में, एंड जब टमी टाइट हो जाता है एंड वो बच्चे के लिम्स निकलने आते हैं, एंड यू नो यू कैन सी देम, यू कैन टच देम, यू कैन फील देम, इट्स सच एक्साइटिंग मोमेंट्स। इवन द फर्स्ट टाइम आप बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं, जो आपका फर्स्ट सोनोग्राफी है, अगर आप उसको अपने हस्बैंड के टाइमलाइन के साथ मैच करें, देयर इज नो हार्म। 2 दिन लेट जाइए, बट गो विद हिम, यू नो, एक्सपीरियंस इट एंड एंजॉय इट टुगेदर एज अ कपल. I think, you know, it's very important to be happy in your pregnancy if you want a happy baby. If you're going to have a stressful pregnancy, you will deliver a stressful baby. बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे बच्चा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। भाई ये इम्पैक्ट है आपके प्रेगनेंसी से, जो बहुत सारी माओं को नहीं पता लगता कि प्रेगनेंसी में क्या है। वो ये तो जेनेटिक है भाई, जीन्स जो आपके हैं, आपके बच्चे ने कौन सी जीन्स कैसे चूज कर रहा है जब वो आपके वूम में है, डिपेंड्स ऑन योर इन्वायरमेंट। आप कहाँ पे हो, आप इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपने साथ जो आपके साथ लोग हैं, चाहे वो आपके घर के रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंडशिप्स हो, चाहे आपके कॉलीग्स हो ऑफिस में, जो आपके उनके साथ रिलेशनशिप्स है, आप उनको कैसे निभा रहे हो, आप उनको कैसे उनके साथ उन 9 महीनों में इंटरेक्ट कर रहे हो, वो सब आपका बच्चा फील कर रहा है, समझ रहा है और उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपने अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन 9 महीनों में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। एक बहुत छोटा किस्सा है, बहुत ही प्यारा सा है। आई रिमेंबर जब मेरी प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, और यू नो ये हम पिक्चरों में भी बहुत देखा है, और मम्मीज़ ने भी हमें बताया कि जब बच्चा आने वाला होता है तो आप एक फ़ोटो छोटे बच्चे की अपने रूम में लगाएं। और उस वक्त मैं बहुत सोचती थी कि इसका क्या महत्व है, क्यों करते हैं ये। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि व्हेन यू पुट अ हैप्पी बेबीज़ पिक्चर और आप उसको बार-बार देख रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग इट इन सम वे, यू आर मेकिंग इट हैपन फॉर योरसेल्फ। You know, you're seeing a healthy baby, you're seeing a smiling baby every time you wake up, just before you sleep, every time you're in your room or in your surroundings. It starts affecting you mentally, and you start in a very passive and unconscious way, start working towards it, towards making it actually happen. Right. So I think ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप अपने यू नो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी बैठेंगे, ये सारी चीज़ें जनरेशन से चली आ रही हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट इज न्यू। आज जैसे आपने कहा, साइंस इज प्रूविंग इट कि ये चीजें अच्छी हैं, बिल्कुल, पर हमने इसको कभी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें लगा अच्छा ये तो दादी बोल रही थी या परदादी ने बोला है, लेकिन इसका सच में कुछ इफेक्ट है क्या, इसका कुछ एक्चुअली कोई यू नो हाउ डज इट हेल्प मी। क्योंकि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, वी इवॉल्व्ड, एवरी जनरेशन इवॉल्व्स मोर,
and so Sure. you ask more questions, you want to know the scientific reason behind कि ये चीज Absolutely. actually इसका कोई effect है कि नहीं, but today science is proving it. Proving it. Basically, yeah, you're right that earlier the lifestyles were simple, Yeah. the times were simple. Yeah. Today, with growth, exposure, because the challenges have become bigger, we need to be. See, earlier these things probably came naturally, but up we have to be mindful about them. I think it's as simple as that. In today's lifestyle, we have to be mindful about being this, right? And like, can I summarize it by saying that the thing is, ke first awareness of that you need to be happy, and then become limitless. That is, don't limit yourself, don't take it within, communicate. Am I right? Absolutely. Share it. And don't shy from taking help. Yeah. You make this into a beautiful combination, like we said, because it's all about sharing and caring, and it'll always end in a happy pregnancy then, right? Am I Very true, very true. Absolutely. That's so amazing. Beautiful way of summarizing it. So आपने एक्चुअली मेरे इतने सारे क्वेश्चंस पहले आंसर कर दिए हैं जो मैं आपसे पूछ लूँ, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी द कनेक्शन इज सो डीप दैट कि you want to ask this, and it's already coming in a chain. It's already formed a link, which I'm sure the audience is also realizing it. Right. So how do you like जैसे हम जैसे 0 to 2 की बात कर रहे थे, so this is the kind of atmosphere we create at home. So basically now we know that in our daily environment, what are the things which are important to support child's emotional development as well as mental development? So, when we are about to have our child, and the first most exciting moment is कि भाई बेबी का रूम रेडी करो, डायपर्स हैं कि नहीं है, बेबी का बैग फॉर हॉस्पिटल रेडी है कि नहीं है. इन सब चीज़ों पे हम बहुत सारा ध्यान देते हैं, पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिस पे ध्यान देना है वो है माँ का फ्योर. जो जब हम डिलीवरी के लिए जाते हैं, एक वो मन में डर रहता है, और स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम मदर्स, वो डर के क्या है, हम एक अच्छी माँ बन पाएंगे क्या, हम अपने बच्चे को सही तरीके से समझ पाएंगे कि नहीं. और वो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना, आई थिंक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है. और आपके जो अराउंड आपके पेरेंट्स हैं, आपके सपोर्ट हैं, उन्हें वो कॉन्फिडेंस आपको दिलाना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है. सो आई एम होपिंग के ग्रैंड पेरेंट्स भी ये चैनल सुन रहे हैं और हस्बैंड्स भी ये सुन रहे हैं कि एक औरत उस वक्त, और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप वो हॉस्पिटल जाते हैं, जब आप वो वॉक इन है आपका इनटू द हॉस्पिटल टू डिलीवर अ बेबी, इतनी मिक्स फीलिंग्स है, इतनी मिक्स फीलिंग्स है. आप खुश भी बहुत ज्यादा हो क्योंकि आप वेट नहीं कर सकते कि बच्चा कैसे दिखता है, कैसे निकलेगा, क्या होगा. पर वो डर भी इतना है कि सब सही जाए, पहले तो डिलीवरी सही जाए, सब नॉर्मल हो, सब ठीक हो. तो इतने सारे मिक्स फीलिंग्स हैं उस टाइम पे. आई फील जो सपोर्ट पीपल हैं, जो साथ में हैं, उन्हें अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि जो लाइक आई सेड, आप इसमें पार्टनर हैं, लेकिन जो औरत फील कर रही है, जो उसके अंदर है, वो उसी को पता है. उसे डाउट मत करे, उसे ट्रस्ट करे. कई बार, बहुत बार होता है एक्चुअली, बहुत क्लोज रिलेशनशिप में भी एक बार ये हुआ था कि गर्भवती औरत थी और उसको अंदर से फीलिंग थी कि ठीक नहीं जा रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट है बच्चे को. पर जो घर में लोग थे वो उसमें बिलीव नहीं कर रहे थे. तो उसको डिले मत करिए. एक जो मदर का इंट्यूशन है अंदर से, जो उसको एक फीलिंग आती है कि शायद हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है या मूवमेंट नहीं हुआ बच्चे की, जो हमें गायनेक्स भी बोलते हैं कि आपको इसे ट्रैक करना चाहिए. तो आई फील जो औरत उस वक्त जो इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस कर रही है, उसको भी आप थोड़ा सा वैल्यू दीजिए, ट्रस्ट करिए एज अ सपोर्ट. उसमें आप बराबर से पार्टनर करिए. गिव हर दैट लव, गिव हर दैट comfort, give her that attention, pamper her a little, because she's going through so much. Absolutely. And वो अगर आप करें तो वो comfort जो एक माँ को मिलता है उस वक्त prepares her कि when the child comes out, I'm ready for this. वो बहुत I feel important है. And of course once the baby is out, माँओं की सारी पेन तो छू मंतर हो जाती है. You are so excited to see the baby. I don't know if सारे
पेडियाट्रिक्स या सारे डॉक्टर्स उस वक्त आपको ये बात बताते हैं, पर जब बच्चा बाहर आता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज हैव द बेबी along a mother's chest. You should take the baby and put the baby across your chest, because that is so comforting for the baby and for the mother. The emotions are so high at that moment. क्योंकि बच्चा आपके वूम में आप ही की धड़कन सुन रहा है, 9 महीने उसने सिर्फ आपकी धड़कन सुनी है, और अभी उसको इस दुनिया की इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, और लाइट आ रहा है, विच इज़ नॉट द केस इन द वूम. वो डॉक्टर भी उसे सांस लेने के लिए बच्चे को दे मेक श्योर दैट द चाइल्ड टेक्स हिज फर्स्ट ब्रेथ. आफ्टर ऑल दोज न्यू experiences, the first thing he needs is comfort. Absolutely. And that comfort can only come when he hears the mother's heartbeat. So take your baby, cuddle your baby, soothe the baby, and it will comfort you also in a very, very big way. So I think that's the first step to to start in your motherhood journey. Right. But like I said, जैसे हम सारी चीज़ों को सही तरीके से रेडी करते हैं, मेंटली हमें भी रेडी होना चाहिए. In what are the first few steps as a mother or as a father you're expected to do while you are in the hospital? Of course, there's a whole team of people, and आजकल तो लैक्टेशन एक्सपर्ट्स भी आ गए हैं, Of course. जो आपको आके बताते हैं कि हाउ टू लैच द बेबी करेक्टली एंड थिंग्स लाइक दैट. हमारे ज़माने में नहीं था, आई एम श्योर आपके में भी नहीं था. बिल्कुल. But आजकल there is so much support in the nursing homes, in the Yes. hospitals that we go. We should definitely ask for that support. We should definitely ask for helping us to get it right. हमें लगता है कि nurturing is a very natural thing. It comes naturally. Don't feel hurt or don't feel disheartened or don't feel you're not a good mother because you're not getting it right. Yeah. It's a combination of the child and the mother getting it right together. Absolutely. आप और आपका बच्चा दोनों ये बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि अब जब बच्चा बाहर आ गया है, हम दोनों को किस तरीके से इसको करना है, लिव करना है टुगेदर, साथ में कैसे इसे निभाना है. दोज आर योर फर्स्ट स्टेप्स ऑफ लर्निंग कि एक माँ कैसे बनना है, अपने बच्चे को कैसे समझना है. Yeah. राइट. तो बाद में 2-3 महीने बाद हमें वो रियलाइजेशन हो जाती है कि अच्छा ये तरीके का रोना है तो इसका मतलब कि नैपी में सुसु किया है, ऐसे रो रहा है तो मतलब बच्चा भूखा है. बट इनिशियली वो नहीं समझ में आएगा आपको, और इट्स ओके. अपना टाइम लीजिए, इसे समझने के लिए वक्त दीजिए, बच्चे को प्यार कीजिए, खुद को प्यार कीजिए. Yeah. बहुत जरूरी है that you love yourself. Yeah. Yeah. Don't be harsh. Don't be harsh on yourself. Don't feel disheartened के Yeah. अरे मुझसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं कहाँ गलत हूँ. कोई गलत नहीं है. Yes. सबको ये चीज सीखने में वक्त और लगता अगर नहीं है. हो रहा है तो नहीं हो रहा है, हो जाएगा. हो जाएगा. हिम्मत रखो, कोशिश करते रहो. बस. Be persistent. Absolutely. Don't give it up. Yeah. कई बार होता है हमें लगता है कि अच्छा ये नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, और हम उसे गिव अप कर देते हैं. मत करिए. स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग आई वुड लाइक टू से, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट Absolutely. फॉर अ चाइल्ड. मेरे ख्याल से बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो या सिजेरियन हो, उसका इतना महत्व नहीं है जितना बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना आई वुड से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी उस पर डिपेंड करती है. और कई बार बच्चे आर नॉट एबल टू लैच करेक्टली. Right. But what you do when you breastfeed is that you are not only giving your child food, you're giving your child love. Yeah. You're giving your child that emotional comfort. Absolutely. Because while you are breastfeeding, you've latched the baby across your chest. He's touching your, your chest. So there is a physical touch. Yeah. There is a closeness to the mother where he can smell you. Yeah. Where the child, she can hear you. She can hear you internally. She can hear you breathe. Yeah. She can hear your heartbeat. She's connecting with you at that time. Yeah. And it's so important. कई बार होता है कि हमें लगता है कि अरे उसी वक्त हम कुछ और काम भी निपटा लें, किसी को इंस्ट्रक्शन दे दें. प्लीज मत करिए. Enjoy those moments. Yeah. पता भी नहीं लगता है, बच्चे 8-9 महीने के हो जाते हैं. Go on your mobile while breastfeeding the child. Isn't बच्चे इतने Yeah. जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो फीलिंग ही चली जाती है. एंड शुरू में देखिए 4-5 महीने आप फिर भी सोलो ब्रेस्ट फीड करेंगे. द मोमेंट आप फूड स्टार्ट करते हैं, सॉलिड फूड्स, बच्चे की दूध की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है.
तो वो आपका भी बॉन्डिंग टाइम विद द बच्चा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाता है। बिल्कुल। बट जो इनिशियल 40 डेज हैं या फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, जब आप रेगुलरली बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, वो कनेक्शन जो आप बार बार अपने बच्चे को अपने साथ दे रहे हो, वो बॉटल फीड से नहीं होता। तो आई ऑलवेज बिलीव कि वो थोड़ी ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है, थोड़ा एफर्ट की ज़रूरत है। आजकल मेडिकेशन भी अवेलेबल है, जहाँ आप अगर अपने पेडियाट्रिक के पास जाएँ और पूछें कि अगर मेरा मिल्क ज़्यादा नहीं आ रहा है या कुछ है, तो देयर आर बहुत ईज़ी डाइट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको रेमेडीज, हाँ, बहुत होम रेमेडीज़ हैं। आजकल डॉक्टर्स के पास मेडिसिन्स भी हैं। देयर इज लॉट ऑफ हेल्प, बहुत हेल्प है टुडे। तो आप उसको कंटिन्यू करिए, जारी करिए, उसको मत छोड़िए, बिकॉज वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ कंफर्ट एंड मेंटल हेल्थ। जो हम आज कहते हैं ना कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करेंगे, वो प्रॉब्लम्स आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। एंड गॉड फॉरबिड अगर हुई, they will come out of it much faster than a child who's been bottled. Because there's so much research and study about the advantages of breastfeeding. Absolutely. And बहुत सारी मायों को लगता है कि जल्दी से शेप में आ जाऊं, क्योंकि obviously कई बार होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में you don't put on as much weight as you put on when you're breastfeeding. Right. क्योंकि the child is obviously sucking out the nutrition, and unless you take in that nutrition, you can't give it to the baby. Yeah. So you need to eat healthy. You need to ensure that you eat well. इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो आपके वो ग्रैंड पेरेंट्स के तुड़के हैं, वो जो गोंद के लड्डू खिलाते हैं, और प्लीज मना मत करिए। बिल्कुल, मैंने वो सारे खाए हैं। I've had 3 babies. Yeah. And in all my 3 pregnancies, I've eaten them. Can I tell them you have a 22-year-old girl and look at the way she looks? This is to motivate you, inspire you into when you eat healthy, you nurture yourself, your body and mind well, your child gets nurtured well. She's a living example, so please follow her. Thank you so much. नहीं, तो मुझे कई बार होता है कि माएँ और ग्रैंड पेरेंट्स बड़े प्यार से वो सब बनाती हैं, और उसके पीछे भी बहुत साइंस है, क्योंकि कमिंग थ्रू जेनरेशंस। ऐसा कुछ है नहीं कि उन्होंने नया कुछ किया है, ये जेनरेशंस के थ्रू हम लोग को लगता है। अभी आप देखिए, काफी सारे डाइटिशियंस आर टेलिंग यू टू हैव घी इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल, राइट? सो इट्स ऑल कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस जनरेशंस, व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल। सो ये गोंद के लड्डू या जो भी, जैसे मेथी के लड्डू या वट एवर दे मेक, it is very good. There are reasons why they are making. The ingredients is for lactation. The ingredients is to help your uterus, go back to normal faster. Absolutely. To make you more healthy and, give you and your child the right nutrition required. So don't question it. Absolutely. And scientifically, when you breastfeed, the hormones released help you reduce weight actually. So if you are breastfeeding and eating right, along with, like you said, Dadi Ma ke nuske, trust me, you will end up losing weight much faster with the right exercise. आज कितना है, योगा है, meditation है, gym है. I mean, there is so much of exercise available along with good food. मैं तो कह रही हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करने वहाँ पे जाओ, आप वॉक्स कर लो. Absolutely. Walking is also a very good exercise. You will lose weight. Absolutely. So don't keep weight as your, priority. Yeah. That will happen eventually. Priority. Yeah. Yes. Motherhood and your own happiness is priority. Absolutely. Keep yourself happy. अगर आपको लगता है कि मुझे वो एक आइसक्रीम का मन हो रहा है, मत मन को मारो, खा लो वो आइसक्रीम. सही बात. It'll keep you happy, it'll make you happy, it'll make you a better mother. Absolutely. So these things are extremely important, to keep in mind when you're planning your baby's welcome back home. That what are the things that you need to support you with your breastfeeding regime, with your own diet. Because कई बारी होता है कि माएँ ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, और ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, जो एक माइंडसेट की चेंज है, कि बच्चे को दूध पिलाना है, लेकिन अगर आपने खाना नहीं खाया तो बच्चे को क्या दूध पिला पाओगे? जैसे एयरलाइन में आप बैठते हो, कहते हैं कि पहले अपने आप मास्क पहनिए, फिर बच्चे को पहनाइए. तो अगर आप और बच्चा दोनों भूखे हैं, आप पहले अपने आप को खाना खिलाइए, तभी आप बच्चे को खाना खिला पाएंगे. तो फर्स्ट support yourself. First look after your own need, your own nutritional need, and only then you'll be able to give the right nutrition to your baby. So I think these things are extremely important to keep in mind. So what's coming through very clearly is that self-love. Self-love for yourself. Nutrition of your body and your mind and your soul.
for Absolutely. yourself first, right? Acknowledge it Yeah. and be vocal about it. Yes. Be vocal about it. Talk about it to your family. Talk about it to your partner. See the right way to approach it with the other caretakers and the other relationships that you have. Sometimes you also may be in your second or third pregnancy Right. and you already have a baby to take care of while the second one is coming. तो उसके भी dynamics अलग हो जाते हैं बिल्कुल. कि आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा बच्चा है और आपके एक छोटा बच्चा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको सारी चीजें देखनी है. आपको बड़े बच्चे का भी ध्यान रखना है, वो शायद स्कूल जा रहा है, उसकी नीड्स अलग हैं, आपके खुद के हेल्थ की नीड्स जरूरी है, बिल्कुल. और नया बच्चा जो आ रहा है उसका भी ध्यान, वो भी कैसे. तो हर एक चीज को लास्ट मिनट पे मत छोड़िए. मेरे हिसाब से उसे अच्छे से प्लान करिए, उसको माइंड में रखिए, भी माइंडफुल ऑफ इट, और अपनी हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस को भी माइंडफुल उसके बारे में रहिए, और अच्छे से सोच समझ के प्लान करके go ahead with this. The most beautiful experience of your life, Absolutely. having a baby at home. Yeah. So coming to the baby, which is like growing baby, what are the sensory processes or maybe what tools which you can recommend in terms of movement, touch, or conversations, which can make a strong mind-body connection for the child? That's a beautiful question. कई बार हमें लगता है कि एक न्यूबॉर्न बच्चा है और अभी तो बात नहीं कर रहा, तो जब बात करने लगेगा. और मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि फ्रॉम द टाइम योर चाइल्ड इज बॉर्न, प्लीज टॉक टू योर बेबी. Talk to your baby, share everything, because she is your one true partner who's part of your 24/7 right now. Right. She is completely listening and understanding everything. We believe that they don't, but they are actually absorbing every stimulation that you're providing them from the time they are born. So जो आप उनको टच देते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो, बच्चे का हाथ अगर नीचे है, कई बार हम क्या करते हैं, हम बंडल रैप करते हैं बच्चे को. खोल दो बच्चे को. Let the child touch you with his legs and hands. Let them feel you while you are breastfeeding. That is very, very important. Body touch is the most important thing. Second thing is, talk to your baby. And the tone in which you talk, your child gets the tone. तो अगर आप प्यार से बात कर रहे हो, या आप बच्चे को प्यार से, जैसे अगर बच्चे को फीड भी कर रहे हो और आप बोलो कि बेटा दूध नहीं पी रहे हो अच्छे से, कम ऑन पी लो, अच्छे से पी लो, पेट भर लो. हमें लगता है कि बच्चा क्या ही सुन रहा है, क्या ही समझ रहा है, पर आप विश्वास नहीं करोगे, बच्चे को सब समझ में आ रहा है. आप सडनली यू विल नोटिस, एंड ये आप प्लीज ट्राई करके देखिए, सीरियसली सडनली यू विल नोटिस दैट अ न्यू बॉर्न बेबी, आफ्टर 2-3 days ऑफ टेलिंग देम कि बेटा latch well, the child will actually latch well. Amazing. They understand everything that you're talking to them. They understand your tone. They understand your voice. They understand, like I said, your breath. They understand your heartbeat. They understand your touch. They can make out the difference in their touch. Which means with intentional conversation, tone, language, you can actually take care of the emotional interaction. Absolutely. And health, yes. And influence it. And कई बार होता नहीं है कि न्यूबॉर्न बेबी होता है, बहुत छोटा सा बेबी होता है, रो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, दादी ने कोशिश कर ली, पापा ने कोशिश कर ली, सडनली मम्मा की गोदी में आके चुप हो जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, और द अदर वे राउंड. पापा की गोदी में जाके सडनली चुप हो गया. व्हाट इज इट? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? सो इट्स लाइक द बच्चे को उस वक्त वो चाहिए था, फादर टच, मदर टच, वो एक कंफर्ट चाहिए था कि they really know what they really know actually. what they want. Yeah. And then they understand that comfort. You are still not understanding it. Yeah. आपको वक्त लग रहा है समझने के लिए कि बच्चे को एक्चुअली क्या जरूरत है. Right. And there's no harm in that. Take your time. Like I said, trial and error हम सबने किया है कि पहले बच्चे की नापी चेक कर लो, है ना. सुसु नहीं किया तो इज इट की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए देना है तो दूध पिला लो. So there's always trial and error. Nothing else. This is the most beautiful part of motherhood. I'm saying out of my own experience that कब आप समझने लगते हो कि कौन सा क्राई नैपी चेंज का है, कौन सा क्राई स्टमक पेन का है, कौन सा क्राई ईयर पेन का है, और कौन सा क्राई भूख का है. इट्स अमेजिंग. इट्स अ मिस्ट्री which
you can't decode, but you just know it. And that's true. We And just know it. we know it, but it takes time to learn it. Yes. And don't And it just happens. pressurize yourself कि अगर पता शुरू भी में नहीं चलता नहीं. कब पता चलने लगता Correct, है, like, correct. you know. And then you get so tuned to them कि if your child hasn't even cried, लेकिन पता नहीं कैसे देख के ही मालूम पड़ जाता है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है. So heading towards something. It just happens. How? Nobody knows. You can sense it because You can just वो sense जो it. non-verbal communication आपका है, Yeah. क्योंकि आप वो बच्चे के साथ वो टच और वो बॉडी का क्लोजनेस के वजह से जो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, उससे आपको आपके सेंसेस, जो 6 सेंस जिसे कहते हैं, वो सेंसेस आपके इतने स्ट्रांग हो जाते हैं बिल्कुल कि आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं. Absolutely. कई बारी आपको रियलाइज हो जाएगा कि अरे अभी बच्चे के फीड टाइम है और आपने ये माइंड में सोचा और आपके ब्रेस्ट में मिल्क आ जाता है, बिल्कुल बिकॉज यू आर ऑलरेडी, योर बॉडी इज टेलिंग यू बिल्कुल कि दिस इज द टाइम. एंड बेबी ने अभी तक हिला भी नहीं है, बेड पे ही सो रहा है, पर आप शॉक्ड हो जाओगे कि 2-5 मिनट में बच्चा रोना शुरू कर देगा. You know, and the beautiful part is even children sense it. Suppose you are going through something which is discomforting for you, or you are stressed out, or you're sad, your child will get very clingy to you. They don't know what's happening. They're too tiny, but either they'll be clingy or there'll be something, they will just hold on to you because somewhere they're feeling that something is wrong, नहीं, which is kamal hai bilkul. नहीं, you're absolutely right. In fact, that is one thing I always talk to my parents before they start the new academic year. Right. So जो हमारे नया बैच जब आता है, बच्चे 16-18 महीने के होते हैं, हम पेरेंट्स को पहले ओरिएंटेशन के लिए बुलाते हैं, Right. where we prepare the parents, Yeah. because it is so important as a parent you are prepared with what is coming up. Right. क्योंकि separation anxiety is something which is very difficult for children to adapt to and understand, and it's important that parents get comfortable क्योंकि आपका जो body language है, Yeah. आपका बच्चा उससे cues pick up कर रहा है. अगर आप anxious हैं, बच्चा anxious रहेगा. अगर आप comfortable हैं, आप confident हैं, आप trust कर रहे हैं, बच्चा Yeah. automatically will start trusting and be comfortable. So it is so important what you feel, because what you feel is what you are actually conveying it to your baby. You are not talking to your baby about Yeah. it, like you rightly said, but the child can sense it from you. If you're anxious about something or you're worried about something, बच्चे को आपको बोलने की जरूरत नहीं, उसे आपके एक्शन से, आपके वे ऑफ फेस एक्सप्रेशन से Yeah. पता लग जाता है कि माँ किसी चीज के साथ Yeah. वो है, she is worried about something or something's playing on her mind. और it is अभी तक आपको अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. कई बार if I'm unwell and I walked home from work, Yeah. they will immediately sense it and say, मम्मा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ आपको फीलिंग हो रहा है क्या? Yeah. तो it is it's amazing the way the child starts understanding you, Absolutely. just the way you are understanding them. आपको उनकी बात समझ में आ रही है, Yeah. आपको पता लग रहा है कि अच्छा बच्चे की तबीयत शायद आज खराब है, उसकी वो इतना एक्टिव नहीं है जैसे Yeah. पहले था, कुछ तो है जो They मुझे pick up your voice, they pick up your nuances and say, आपका मूड ठीक नहीं है. हाँ, Is there something bothering you? correct. It's the same thing. Absolutely. It's amazing relationship, no doubt about it. Yeah. Thank you so much, Namrata. It No, was thank you so such much. a lovely, enlightening session full of wisdom coming out of your experience as an educator. And I think, the certain words and terms used today are absolutely invaluable. It was a pleasure, complete Stuff. pleasure. Thank you so much. Thank you.